एवं बौद्ध धर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के केंद्रीय सिद्धांत हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, बौद्ध धर्म में अनंतता की अवधारणा स्थायी आत्मा के अस्तित्व को नकारती है। तीसरा स्टेटमेंट है, महायान बौद्ध धर्म ने बोधिसत्व की अवधारणा प्रस्तुत की। चौथा स्टेटमेंट है, मिलिंदपना एक पाली ग्रंथ है जिसमें इंडो यूनानी राजा मिनांडर और भिक्षु नागसेन के बीच संवाद दर्ज है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये भी सही है। 4 आर्य बौद्ध धर्म के केंद्रीय सिद्धांत हैं। दूसरा नंबर भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं परंपराओं को दर्शाते हैं। पहला पॉइंट, 4 आर्य सत्य, दुख कारण निरोध मार्ग बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। सेकेंड पॉइंट, अनंतता आत्मा के अस्तित्व को नकारता है। बौद्ध धर्म में आत्मा का अस्तित्व को नकारा जाता है। तीसरा पॉइंट, महायान परंपरा ने बोधिसत्व की करुणा में धारणा को महत्व दिया है। चौथा पॉइंट, मिलिंदपना पाली ग्रंथ में इंडो यूनानी राजा मिनांडर, जिसको मिलिंद भी कहते हैं, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच गहन दार्शनिक संवाद दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, बौद्ध वास्तुकला की निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भिक्षुओं के आवास के रूप में प्रयोग की जाती है? इसका सही आंसर बताइए। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के आवास के लिए उनके रहने की जगह को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विहार कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए। विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास, ध्यान और अध्ययन के लिए बनाए गए कक्ष हैं। प्रारंभ में गुफाओं की साधारण रूप में बने, बाद में ईंट पत्थर के से विकसित हुए, जहां वर्षावास, पूजा व सामुदायिक गतिविधियां होती थी। दूसरा पॉइंट देखिए, स्तूप गुंबदकार संरचना है जिसमें बौद्ध के अवशेष या पवित्र वस्तुएं रखी जाती है। दूसरा पॉइंट है, चैत्य प्रार्थना कक्ष या मंदिर है जिसमें स्तूप स्थित होता है और पूजा हेतु उपयोग होता है। सेकंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, त्रिपिटक किसके धार्मिक ग्रंथ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म के। इसकी व्याख्या देखिए। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं जो 3 भागों में विभाजित है। पहला विनय पिटक, विनय पिटक में मठवासी के नियम सब बताए गए हैं। दूसरा सूत पिटक, बुद्ध के उपदेश हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में दिए हैं। और अभिधम पिटक, दर्शन और विश्लेषण। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे पाली त्रिपिटक या पाली कैनन भी कहते हैं और यह थेरावाद बौद्ध धर्म का मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्टेटमेंट बेस है, ध्यान से पढ़िएगा। कथनों पे विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, त्रिपिटक बौद्ध मठों के लिए प्रयुक्त पारंपरिक शब्द हैं। दूसरे स्टेटमेंट कह रहा है, जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित विशाल साहित्य संग्रह हैं। तीसरा है, द्वितीय बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी और इसके परिणाम स्वरूप संघ का पहला विभाजन हुआ था। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और इसका प्रसार में सहायता की। कौन सा सही है? सही खोजना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 4 ये सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का संग्रह है जिसमें विनय, सूत और अभिधम पिटक शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, जातक कथाओं बुद्ध के पूर्व जन्म की नैतिक शिक्षाओं वाली कहानियां हैं। दूसरा पॉइंट है, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में
आयोजित की गई थी, जो लगभग 383 ईसा पूर्व 383 ईसा पूर्व, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के आचार विचार पर मतभेद के कारण संघ का पहला विभाजन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा से क्षुब्ध होकर बौद्ध धर्म अपनाया और इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 19, हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म की शाखाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की। इसका व्याख्या देखिए, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हैं, जिनका विभाजन पहली शताब्दी ईस्वी के कुषाण सम्राट कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडल वन में हुई चतुर्थ बौद्ध संहिता में हुआ था। विभाजन में दो महायान और हीनयान बने। महायान महान वाहन बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करता है, मूर्ति पूजा को मान्यता देता है। इसके ग्रंथ संस्कृत में हैं और यह चीन, जापान, कोरिया व तिब्बत में प्रचलित है। प्रमुख विचारक नागार्जुन व असंग हैं। हीनयान, जिसको थेरवाद भी कहते हैं, छोटा वाहन, बुद्ध को केवल शिक्षक मानता है, आत्म अनुशासन व व्यक्तिगत मोक्ष पर बल देता है। इसके ग्रंथ पाली में हैं। यह श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड आदि में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध को निम्नलिखित में से किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीपल का वृक्ष। इसकी व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध को 29 वर्ष की आयु में बौद्ध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ गौतम था, का जन्म 563 ईसा पूर्व को लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में एक शाही परिवार में हुआ था। सेकेंड पॉइंट है, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध का निधन 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट चलते हैं, आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे ग्रुप है क्लियर SSC के नाम से, वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।